स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आइडिया यूट्यूब चैनल पर। आज इसमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर हम ऑल ट्रेड का एक क्वेश्चन पेपर मॉडल पेपर जिसे भी आप कह लीजिए तैयार किया हमने। 25 क्वेश्चन है इसमें। एक क्वेश्चन हमने आपके लिए रखा है, जैसा मैं हर वीडियो में रखता हूँ। ये बोनस क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होगा। इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है क्योंकि हमने इसको इंग्लिश और हिंदी दोनों में प्रिपेयर किया है। जैसा कि कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर इंग्लिश में क्वेश्चंस हों, हिंदी में दिक्कत होती है। कुछ की डिमांड थी कि हिंदी में क्वेश्चंस हों, इंग्लिश में नहीं समझ आएंगे। तो ये सभी के लिए मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में प्रिपेयर किया, तो थोड़ा सा टाइम भी लग गया प्रिपेयर करने में। तो उस मेहनत के लिए आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही अच्छा बना हुआ है। आगे आपको क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे मिलेंगे। तो आपके लाइक से एटलीस्ट यूट्यूब इसको प्रमोट करेगा तो और बहुत सारे स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंच जाएगा, जिससे उनकी भी हेल्प हो सकेगी जो कि आपके एग्ज़ाम होने वाले एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के उसमें। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आपको हमारा हार्डवर्क पसंद आता है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स। उससे पहले हम आपको दिखा देते हैं कि जो सेकेंड ईयर का सिलेबस है, इससे पहले भी हम इस पर वीडियो बना चुके हैं। जो क्वेश्चंस हमने इन सारे मॉड्यूल से क्वेश्चन उठाए हुए हैं, आप यहाँ पे देख रहे हैं 5 मॉड्यूल हैं। अप्रॉक्स ईच एंड एवरी मॉड्यूल से हमने 4 से 5 क्वेश्चन लिए हैं, जिससे कि टोटल आपके 25 क्वेश्चन हमने बनाए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 26 बोनस है ही आपके लिए, उसका आंसर प्लीज़ कमेंट बॉक्स में करिएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर का सेशन। सिलेबस ये है, इसके पहले डिटेल वीडियो हमने जो बनाया यहाँ पे उसकी लिंक दे दी हमने, यहाँ से आप उसको देख सकते हैं। इस मॉडल पेपर का पीडीएफ भी हम डाल देंगे कन्वर्ट करके टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ आप ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल की। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए इस साइड आपका इंग्लिश चलेगा, इस साइड हिंदी है। आप जिसमें प्रेफर हो आप उसे देख सकते हैं। मैं एक्सप्लेन हिंदी और इंग्लिश दोनों में कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए हाई हाउ आर यू व्हाट्सअप हियर आर दीज आर एग्जाम्पल ऑफ ए। दीज है यानी नमस्ते, आप कैसे हैं, क्या हो रहा है, ये किसका एग्जाम्पल है। ठीक। फॉर्मल कम्युनिकेशन यानी औपचारिक संचार का, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन अनौपचारिक संचार का, पोलाइट कम्युनिकेशन या नन। तो ये जो हाय हाउ आर यू, ये इन जनरल हम यूज करते हैं, इसको हम बोलते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए कॉमा फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क। ठीक है, कॉमा, ठीक, फुल स्टॉप या डॉट जो रखते हैं आप एंड क्वेश्चन मार्क, ये किसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, डिज़ाइन के हैं, पंक्चुएशन के हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन के हैं या नन। तो यहाँ पे ये विराम चिन्ह होते हैं जिसको हम बोलते हैं पंक्चुएशन मार्क्स। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। कॉमा फुल स्टॉप एंड क्वेश्चन मार्क्स जो होते हैं ये किसके एग्जाम्पल हैं, पंक्चुएशन मार्क्स। तो ये आपका इंग्लिश लिटरेसी का अभी चल रहा है। अगला यहाँ पे देखिए, अ गुड स्पेस हेल्प्स टू क्रिएट अ गुड फर्स्ट इम्प्रेशन, फैमिली, फ्रेंड, सेल्फ इंट्रोडक्शन, ऑल ऑफ द एबव। अ गुड, ठीक, एक अच्छा, क्या, सेल्फ इंट्रोडक्शन। सबसे पहले आप किसी से मिलते हैं क्या करते हैं, आप खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो जो सेल्फ इंट्रोडक्शन है आपका, वही पहला इंप्रेशन आपका अच्छा क्रिएट करता है। जो अच्छा इंप्रेशन बन जाता है आपका सबसे पहले, तो वो किससे बनता है, आपके सेल्फ इंट्रोडक्शन यानी आत्म परिचय, खुद के परिचय से। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, ऐसे ही क्वेश्चंस आपके आएंगे, इवन इन्हीं में से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन पेपर में। ये निमी का ही क्वेश्चन है, आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये निमी क्वेश्चन के ही क्वेश्चंस हैं, जो निमी की बुक है उसी के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए सम स्ट्रेंथ्स इन रोल मॉडल्स इंक्लूड। कोई रोल मॉडल होगा, उसकी कुछ खूबियाँ क्या होंगी। हम अगर किसी को अपना रोल मॉडल मानते हैं तो क्या क्या होता है उसमें, तब हम उसको रोल मॉडल बनाते हैं। ऑनेस्टी एंड पोलाइटनेस यानी ईमानदारी और शिष्टता होनी चाहिए उसमें। पंक्चुअलिटी एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर, समय का पाबंद हो और सीधी प्रकृति का हो। काइंडनेस एंड हेल्पिंग माइंडसेट, दयालु हो और मदद करने वाली मानसिकता हो। या ऑल ऑफ द अबव, इनमें से सभी। तो अगर इनमें से सब कुछ किसी में होता है तो हम उसको क्या मान लेते हैं, अपना रोल मॉडल मान लेते हैं, उसकी तरह लोग बनना भी चाहते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 5 है, कम्युनिकेशन इन द वर्क प्लेस इंक्लूड्स फेस टू फेस कम्युनिकेशन। वर्क प्लेस समझ रहे हैं आप, कार्यस्थल, आप कहीं काम कर रहे हैं तो वहाँ कितने तरह का कम्युनिकेशन हो सकता है, क्या क्या कम्युनिकेशन में शामिल होता है। आप फेस टू फेस भी बात करते हैं किसी से, ओवर द टेलीफोन, टेलीफोन या मोबाइल फ़ोन पे भी बात करनी पड़ सकती है, ईमेल के थ्रू भी आप कॉन्टैक्ट या कन्वर्सेशन करते हैं, देन ऑल ऑफ द अबव। तो कहीं भी आप अगर वर्क प्लेस से काम कर रहे हैं तो ये तीनों चीज़ें आप करते हैं, यानी ऑप्शन डी आपका ऑल ऑफ द अबव ऊपर के सभी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए प्राइमरी स्टोरेज। अभी यहाँ पे आपका आईटी लिटरेसी स्टार्ट हो जाता है। देखिए 5 क्वेश्चन हो गए इंग्लिश लिटरेसी से। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस आर डीवीडी, सीडी, रैम रोम या यूएसबी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो डीवीडी है
और CD है, ये क्या होता है, ये सेकेंडरी स्टोरेज होते हैं। रैम और रोम आपका क्या है, प्राइमरी स्टोरेज या इसको प्राइमरी स्टोरेज या प्राइमरी की हिंदी प्राथमिक स्टोरेज भी बोलते हैं, सॉरी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हेन अ वर्कर कंट्रीब्यूट्स टू ब्रिंग द बेस्ट आउटपुट बाय यूजिंग द अवेलेबल रिसोर्सेज द वर्कर इज, यानी एक वर्कर हो, काम करने वाला हो, वो उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके अगर सर्वोत्तम उत्पादन लाने में योगदान देता है तो वो कार्यकर्ता या वर्कर है। प्रोडक्टिव यानी उत्पादक, इनइफेक्टिव यानी अप्रभावी है, बैड यानी बुरा है, सेल्फिश यानी स्वार्थी है। तो ऐसे वर्कर को हम बोलते हैं प्रोडक्टिव वर्कर। जितने भी अवेलेबल संसाधन हो उसी से कंट्रीब्यूट करके वो अच्छा उत्पादन करे, आउटपुट दे। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन सोशल मीडिया बी यूज स्पेस टू कन्वे आवर फीलिंग्स एंड इमोशंस। सोशल मीडिया में हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, इमोजी का, गेस्चर्स का, आई कांटेक्ट का या बॉडीली मूवमेंट्स का। तो यहाँ ध्यान दीजिए, गेस्चर, आई कांटेक्ट या बॉडीली मूवमेंट सोशल मीडिया पे नहीं हो सकता, ये हम जब फेस टू फेस कन्वर्सेशन करते हैं तभी कर सकते हैं। तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, इमोजीज़, हैप्पी इमोजी, सैड इमोजी, लाइक डिसलाइक, सबकी वहाँ इमोजीज़ होती हैं, उनका हम यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, सेल्फ इंट्रोडक्शन शुड शो हाउ स्पेस यू आर। ठीक, आप जब सेल्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो उसमें आपको कैसे शो करना है कि आप क्या होंगे, डल यानी आलसी दिखेंगे, सुस्त दिखेंगे, कॉन्फिडेंट, काफ़ी कॉन्फिडेंट यानी विश्वास में दिखेंगे, एंग्री, गुस्सा दिखेंगे, या वीक, कमज़ोर दिखेंगे। तो जब भी आप सेल्फ इंट्रोडक्शन देंगे तो वहाँ आप क्या दिखेंगे, कॉन्फिडेंट दिखना चाहिए आपको, शुड, ठीक है, शुड शो यानी कॉन्फिडेंट दिखना चाहिए आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन के टाइम पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पे देखिए, व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स टू बिल्ड अ लिंक्डइन प्रोफाइल। लिंक्डइन आप सभी को पता है, लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आप रजिस्टर कर लेते हैं, आपको डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स और सारी चीज़ें आप वहाँ पे सर्च कर सकते हैं, प्रोफेशनली आप ग्रो कर सकते हैं। तो लिंक्डइन प्रोफाइल बनाने के लिए बुनियादी आवश्यकताएं क्या होती हैं, एन एक्टिव ईमेल, यस आपको एक ईमेल आईडी चाहिए, एन एक्टिव मोबाइल नंबर, एक मोबाइल नंबर भी चाहिए, एन इंट्रोडक्शन टू योर ओन सेल्फ, अपने बारे में एक इंट्रोडक्शन आपको अपनी प्रोफाइल पे लिखना होगा, सो दैट उसको जो देखे वो समझ पाएगा आप क्या करते हैं, आपकी क्या क्वालिफिकेशंस हैं, आप क्या क्या कर सकते हैं, या डी ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों चीज़ें हमको चाहिए लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल, बेसिक एक प्रोफाइल बनाने के लिए। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अभी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, बॉयज़ आर नॉट अलाउड टू क्राई इन सोसाइटी इवन दाउ दे फील इमोशंस लाइक क्राइंग, दिस इज बिकॉज सोसाइटी हैज़ क्रिएटेड। हमने ऐड में भी आप लोगों ने टीवी पे देखा होगा, बोलते हैं ना कि लड़के रोते नहीं हैं या बॉयज़ शुड नॉट क्राई। ठीक, लड़कों को समाज में रोने की इजाज़त नहीं है, भले ही वह रोने जैसी भावनाओं को महसूस करते हों। ऐसा इसलिए है क्योंकि समाज बनाया गया है। ठीक, क्या बनाया गया, इक्वलिटी, अगर इक्वलिटी होती तो ऐसा नहीं होता। हीरोज़ यानी समाज में हीरो हमने बनाए हुए हैं बॉयज़ को। जेंडर स्टीरियोटाइप्स यानी लिंग संबंधी कुछ रूढ़ियाँ हैं, या ऑल ऑफ द अबव, ऊपर के सभी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन सी, जेंडर स्टीरियोटाइप्स। हमारे जो सोसाइटी, यहाँ पे कुछ जेंडर स्टीरियोटाइप्स हैं, जैसे बॉयज़ क्राई नहीं कर सकते, गर्ल्स रात में बाहर ना घूमें, इस तरह की बहुत सारी रूढ़ियाँ जो सोसाइटी में हैं उन्हीं को हम बोलते हैं स्टीरियोटाइप्स। तो बॉयज़ के केस में क्या है, जेंडर स्टीरियोटाइप, गर्ल्स के केस में भी बहुत सारी ऐसी रूढ़ियाँ बनाई गई हैं। अभी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का, सीसी इन ईमेल मीन्स। आप जब ईमेल करते हैं, एक होता है टू जिसमें आप ईमेल आईडी लिखते हैं, देन होता है सीसी, ठीक, उसके बाद होता है एक बीसीसी। तो सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी, ठीक, टू तो आप जिसे सेंड करते हैं वो होता है, बीसीसी का मतलब होता है बेसिक कार्बन कॉपी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर होगा, कार्बन कॉपी। ये भी आपका आईटी लिटरेसी का ही क्वेश्चन है। अभी आ गए हम लोग पावर पॉइंट पे, जो कि आईटी लिटरेसी के अंतर्गत ही आता है। पावर पॉइंट फाइल्स हैव एक्सटेंशन। पावर पॉइंट्स फाइल जो होती है उनका क्या एक्सटेंशन होता है, .doc, .xls, .jpg, .pptx। ध्यान दीजिए, .doc जो है वर्ड फाइल का एक्सटेंशन होता है, ठीक है, .xls एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन होता है, ठीक है, .jpg इमेजेज का होता है, ठीक, जो इमेज होती हैं आपकी, .pptx आपका पावर पॉइंट का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके चारों ऑप्शंस क्लियर हो गए। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हेन यू सेलेक्ट इंसर्ट इन द पावर पॉइंट टूल बार यू कैन। जब आप पावर पॉइंट टूल बार में इंसर्ट का चयन करते हैं तो आप क्या क्या कर सकते हैं, ऐड अ न्यू स्लाइड यानी नई स्लाइड जोड़ सकते हैं,
ऐड टेबल या पिक्चर्स, तालिका या पिक्चर जोड़ सकते हैं। ऐड शेप्स, स्मार्ट आर्ट, हेडर या फूटर, या ऑल ऑफ द एबव। तो जब आप इंसर्ट करते हैं तो इंसर्ट में आप ये तीनों चीज़ें कर सकते हैं, यानी आपका ऑप्शन डी ऊपर के सभी यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है बी कन्वर्ट अ वर्ड फाइल इनटू पीडीएफ बिकॉज। हम एक वर्ड फाइल को क्या करते हैं, पीडीएफ में बदलते हैं, क्यों? इट कैन नॉट बी मॉडिफाइड इजली, इसे आसानी से क्या कर सकते हैं, संशोधित नहीं किया जा सकता। अलाइनमेंट विल नॉट बी डिस्टर्ब्ड, अलाइनमेंट में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। इट इज़ ईजी एंड सेफ टू बी सेंट बाई ईमेल, इसको हम ईमेल से आसानी से भेज सकते हैं, या ऑल ऑफ द एबव। तो एक वर्ड को पीडीएफ में कन्वर्ट हम इन तीनों रीजन से करते हैं, क्योंकि पीडीएफ को कोई आसानी से मॉडिफाई यानी एडिट नहीं कर सकता, वर्ड को कोई भी एडिट कर सकता है। अलाइनमेंट जो होगा वर्ड में जैसा रहेगा आप कहीं और भेजेंगे, किसी और कंप्यूटर में अलग खुलेगा वो, बट पीडीएफ में कोई गड़बड़ी ऐसी नहीं आएगी। इसको हम आसानी से मेल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है अ स्पेस इज़ अ कंप्यूटर दैट प्रोवाइड्स डेटा टू अदर कंप्यूटर्स। स्मार्टफोन यानी मोबाइल फ़ोन। ठीक, क्वेश्चन क्या है, एक ऐसा कंप्यूटर जो बाकी कंप्यूटर्स को क्या करता है, डेटा प्रदान करता है। लैपटॉप नहीं, मॉडेम नहीं, सर्वर यस। जो सर्वर होता है वो एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो बाकी सारे कंप्यूटर्स जो इससे जुड़े होते हैं उनको डेटा प्रोवाइड करता है। तो आप ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है एन इम्प्रेसिव रिज्यूमे। एक इम्प्रेसिव, एक प्रभावशाली रिज्यूमे क्या करेगा, इज़ नॉट नेसेसरी यानी आवश्यक नहीं है। इंक्रीज़ योर प्रॉब्लम्स, आपकी परेशानी बढ़ा देगा। इंक्रीज़ योर चांसेस ऑफ गेटिंग अ जॉब, नौकरी पाने की संभावना बढ़ा देगा। इनमें से कोई नहीं यानी नॉन। तो यहाँ पे एक इम्प्रेसिव रिज्यूमे, एक प्रभावशाली रिज्यूमे अगर आप बनाते हैं तो वो क्या कर देगा, इंक्रीज़ करेगा योर चांस ऑफ गेटिंग अ जॉब। क्वेश्चन नंबर 18 है, देखिए सीरी एंड एलेक्सा आर कॉल्ड। तो सीरी एंड एलेक्सा के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। जो सीरी है ये क्या है, एप्पल का अगर आपने फ़ोन सुना होगा तो उसमें सीरी के नाम सुना होगा आपने। और एलेक्सा किसका प्रोडक्ट है, गूगल का। ये सब क्या होते हैं, वॉइस कंट्रोल पे चलते हैं, हमारे एक स्मार्ट असिस्टेंट हमें प्रोवाइड करते हैं। इनको हम कोई चीज़ बोल देते हैं तो ये कर देते हैं उसको। तो क्या है, मशीन्स नहीं है, स्मार्ट क्या है, स्मार्ट असिस्टेंट्स, एक स्मार्ट सहायक हैं जो आपके डेली टू डेली लाइफ में बहुत सारी हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है स्मार्ट सहायक या स्मार्ट असिस्टेंट राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है व्हाट फैक्टर्स मस्ट वन कंसीडर बिफोर फाइनलाइजिंग अ बिजनेस आइडिया। किसी व्यवसायिक विचार यानी बिजनेस आइडिया को अंतिम रूप देने से पहले किन कारकों पर विचार करना चाहिए। माई इंटरेस्ट यानी मेरी दिलचस्पी क्या है उस पर। मार्केट नीड और डिमांड, बाजार की ज़रूरत या मांग पे। इफ़ द आइडिया सॉल्व्स अ प्रॉब्लम, जो आपका विचार हो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा कि नहीं, या ऑल ऑफ द एबव। तो कोई भी आप जब बिजनेस आइडिया लेते हैं पहले तो अपना इंटरेस्ट देखते हैं, देन मार्केट डिमांड भी आपको देखनी होती है, उसके बाद देखना होता है कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको इस आइडिया से सॉल्व किया जा सकता है कि नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो गया, ऑल ऑफ द एबव। ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए, कंसीडर करना होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 20 है यू आर अ लाइफ लॉन्ग लर्नर इफ़ यू। आप आजीवन सीखने वाले हैं यदि आप क्या करें, एक गेट अ पीएचडी यानी पीएचडी प्राप्त कर लें। मेक अ लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा धन कमा लें। लिव फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक जीना, लंबे समय तक जिंदा रहें। कीप ग्रोइंग एंड एडिंग टू योर नॉलेज, आप क्या करें, आगे बढ़ते रहें, ग्रो होते रहें, अपना नॉलेज जो हो उसको बढ़ाते रहें। तो यस, लाइफ लॉन्ग लर्नर कौन होते हैं, जो बढ़ते रहें आगे और अपने ज्ञान को भी बढ़ाते रहें। क्वेश्चन नंबर 21 मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ समथिंग एट अ सर्टेन लेवल इज कॉल्ड। किसी वस्तु की गुणवत्ता को एक निश्चित स्तर पर बनाए रखना कहलाता है। कम्युनिकेशन, ये तो संचार। प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी समस्या को सुलझाना। सस्टेनेबिलिटी यानी स्थिरता। नन यानी कोई नहीं। तो कोई क्वालिटी हो जिसको एक सर्टेन लेवल पे हम क्या करें, मेंटेन करें, उसी को हम क्या बोलते हैं, सस्टेन करना, या सस्टेनेबिलिटी उसी को कहते हैं, यानी स्थिरता। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्थिरता या सस्टेनेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पे फॉर कैरियर ग्रोथ एंड स्पेस देन बी नीड टू बिल्ड स्पेस। ध्यान दीजिएगा, कैरियर ग्रोथ के लिए और स्पेस, फिर हमें ज़रूरत है क्या बिल्ड करने की। क्वेश्चन देखते हैं, फॉर अ कैरियर ग्रोथ एंड स्किल्स, स्किल्स यहाँ नहीं आएगा, हमें तो स्किल्स बिल्ड करनी होंगी, ठीक है, बिल्ड के बाद ही आएगा स्किल। देन है स्किल्स ब्रिजेज, ये भी नहीं आएगा। सस्टेनेबिलिटी डैम्स, ये भी नहीं आएगा। सस्टेनेबिलिटी न्यू स्किल्स, ठीक है, यानी फॉर कैरियर ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी मतलब क्या, स्थिरता, अभी इससे पहले आ चुका है वो। बी नीड टू बिल्ड, हमको क्या करना होगा, बिल्ड करना होगा नई स्किल्स को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, न्यू स्किल्स, ठीक है।
फ्यूचर में हमें न्यू स्किल सीखते रहना होगा, तभी हम कैरियर में ग्रो कर पाएंगे और अपने फ्यूचर के लिए भी सस्टेन कर पाएंगे। ठीक, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर है, सस्टेनेबिलिटी एंड न्यू स्किल। क्वेश्चन नंबर 23, व्हेन यू वांट टू नो व्हाट टू डू इन योर प्रोफेशनल लाइफ, व्हाट स्किल्स एंड नॉलेज आर रिक्वायर्ड टू डू इट, यू आर एक्चुअली डूइंग। ध्यान दीजिए, जब आप ये जानना चाहें कि आपके जो कैरियर है उसमें आप क्या करना है, आपको इसे करने के लिए कौन से किस कौशल यानी स्किल और किस नॉलेज की आवश्यकता है, तो आप वास्तव में क्या कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कैरियर यानी आजीविका चला रहे हैं अपनी, कैरियर रोल यानी कैरियर की भूमिका अदा कर रहे हैं, या कैरियर प्लानिंग कर रहे हैं। तो अगर आपको पता होगा आपको क्या करना है, ठीक है, क्या स्किल सीखनी, क्या नॉलेज रिक्वायर करना, इसी को हम बोलते हैं कैरियर प्लानिंग। हम प्लान करते हैं हमको ये चीज़ सीख के इस फील्ड में आगे बढ़ना है, उसे हम क्या कहते हैं, कैरियर प्लानिंग या कैरियर की योजना। क्वेश्चन नंबर 24, देखिए एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आएगा आप सभी के लिए। तो 24 को हमने रखा है न्यूमेरिकल क्वेश्चन, फिल द नंबर इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, हमने इसीलिए इंग्लिश में नहीं रखा, सिंपल है कि सीरीज है, यहाँ पे क्या क्वेश्चन आएगा वो आपको बताना है। थोड़ा सा टफ है, कैसे करेंगे इसको देख लीजिए। यहाँ देखिए क्या दिया, 47, ठीक है। 47 में आप कितना ऐड कर रहे हैं, तो 48 हो रहा है 1, ठीक है, तो 48 आ रहा है आपका। इसके बाद 48 में आप क्या कर रहे हैं, 3 ऐड कर रहे हैं, तो क्या आ जा रहा है, 51 आ जा रहा है। देन 51 में आप देखिए क्या ऐड कर रहे हैं, 9, तो आपका क्या आ रहा है, 60 आ रहा है। ठीक, 60 में आप 27 ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो कितना आ रहा है, 87 आ रहा है। अब यहाँ अगर हम देखें, जस्ट आप देखेंगे यहाँ क्या हो रहा है, 1 है, देन 3, फिर 3 3 से 1 3 3, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27। अगली बार क्या आएगा, 27 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 87 प्लस 27 को 3 से हम गुणा करेंगे, 20 3 60 और 7 त्रिक 21, 81, दोनों को ऐड करो, 8 8 16, 7 1 8, ठीक है, 168। तो ये सीक्वेंस आपको देखना है। 47 में हमने 1 जोड़ा, 48 आया, 48 में हमने 3 जोड़ा तो 51 आया, 51 में हमने 9 जोड़ा तो 60 आया, 3 त्रिक का 9, ठीक, 9 त्रिक 27, 60 में हमने 27 जोड़ा तो 87 आ गया। अब 27 गुणे 3 किया हमने तो 81, 81 को हमने 87 में जोड़ा तो कितना आया, 168। तो ये आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी, 168। अभी है क्वेश्चन नंबर 25, अ मैन बॉट अ लैम्प फॉर RS 100 एंड सोल्ड इट फॉर RS 120, हाउ मच प्रॉफिट डिड ही मेक, व्हाट इज़ द प्रॉफिट परसेंटेज। एक आदमी ने 100 रुपये में क्या खरीदा, एक लैम्प या दीपक खरीदा और उसे 120 रुपये में बेच दिया, उसने कितना लाभ कमाया और लाभ का प्रतिशत क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, मिटेगा, ठीक है। जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, ठीक, जो उसने परचेज किया कितने में किया, 100 रुपये में, ठीक, बेचा कितने में, 120, तो लाभ कितना हुआ, अगर हम लाभ देखें यहाँ पे तो लाभ या प्रॉफिट कितना हो गया, 120 माइनस 100, यानी लाभ कितना आया हमारा, 20 रुपये। अब दो ऑप्शन में प्रॉफिट 20 रुपये का है, तो अब हमको क्या निकालना है, प्रतिशत लाभ भी निकालना है। तो प्रतिशत लाभ का फार्मूला क्या होता है, प्रतिशत लाभ का जो फार्मूला होता है वो आप यहाँ पे जैसे लगाएंगे, ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, सॉरी, प्रतिशत लाभ मिल जाएगा आपको, उस फार्मूले पे आप रखेंगे जब वैल्यू तो आपको वो मिल जाएगा। तो प्रतिशत लाभ निकालना है आपको, तो प्रतिशत लाभ आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, फार्मूला होता है प्रतिशत लाभ इज इक्वल टू लाभ, आपका लाभ कितना आया था 20, ठीक है, गुणे आपका जो 100 बटे आपका क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है आपका 100, तो ये काट देंगे, आपका कितना आ जाएगा 20%। यानी उसने सिंपल भी था, आप डायरेक्ट भी सोच सकते हैं, बट अगर यहाँ वैल्यू कुछ और होती तो इस फार्मूले पे आप लगा सकते थे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो गया, प्रॉफिट कितना कमाया उसने 20 रुपये का, और परसेंटेज प्रॉफिट भी कितना हुआ 20। अभी आ गई आपकी बारी, अब आप इसको बताइए इसका आंसर क्या होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट्स अप्रेंटिसशिप थ्रू NAPS, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, इंटरनेट या वेबकास्टिंग। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, भारत सरकार है, वो अप्रेंटिसशिप को किसके थ्रू प्रमोट करता है। तो जो भी आंसर राइट हो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, जिसका भी कमेंट सही होगा हम उस पर लाइक एंड कमेंट्स भी ज़रूर करेंगे। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, साथ ही चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा चैनल को। टेक स्टडी ITI आप यूट्यूब पे जब भी सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, बहुत सारे स्टडी के वीडियोज़, ITI के अपडेट्स, ITI के अप्रेंटिसशिप, ITI की जॉब्स, सब आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो थैंक यू वेरी मच वीडियो को पूरा देखने के लिए।
चैनल पे सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारा मोटिवेशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ऐसी और भी वीडियोज़ आपके लिए ले आएंगे जल्दी। हम इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकेंड ईयर का भी और फर्स्ट ईयर का दोनों का हम पेपर लेके आने वाले हैं चैनल पे। थैंक यू।